हमारी जिंदगी के रियल हीरोज से मिलिए हर शुक्रवार रात 10 बजे कार्यक्रम रात बाकी बात बाकी में। रियल हीरोज जो डरते नहीं, थकते नहीं, रुकते नहीं, बस डट जाते हैं और कुछ कर जाते हैं। इन्हें मोहब्बत है वतन से, इंसानियत से, ईमान से, इसीलिए ये कहलाएंगे हमारी जिंदगी के रियल हीरोज। नमस्कार सभी श्रोता साथियों को। आज के दिन शुक्रवार में हम एक बार फिर लेकर आए हैं आपके लिए एक और नया रियल हीरो तलाश करके। हालांकि इसे तलाशने की बहुत जरूरत नहीं थी, एक पुराना परिचय था और वक्त और नजाकत दोनों महत्वपूर्ण थी। तो हमने सोचा क्यों ना आपसे भी मिलवाया जाए इस हीरो को, क्योंकि यहाँ बात रोटी की है। रोटी जो हम सबकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है और हम सभी पूरा दिन प्रयास करते हैं 2 रोटी खाने के लिए ही, अपने परिवार का पोषण करने के लिए। और इन्हीं 2 रोटियों के पीछे ही इंसान सही और गलत हर तरह के कार्य कर जाता है। तो क्यों ना इन रोटियों से जुड़े मुद्दों पर आज बात की जाए, चर्चा की जाए और रोटियों से हो रहे तमाम जो प्रयास सार्थक है रोटियों के लिए वो भी आपके बीच लाए जाएं। तो आज आपकी फरमाइशें हैं रोटियों पर और हमारे साथ हमारे मेहमान हैं रोटियों से जुड़े हुए ही। रोटियों से जुड़े हुए इसलिए क्योंकि रोटी जो हम सबकी जरूरत है, इस जरूरत को उन्होंने समझा और ना सिर्फ समझा, उसे एक ऐसा आयाम दिया कि रोटी और लोगों तक पहुंच सके, और वो था बैंक। जो कि बैंक नाम आते ही हमारे जहन में आता है कि हम अपनी जमा पूंजी वहां पर इकट्ठी करके पहुंचाते हैं, सुरक्षित रखते हैं कि आपातकाल में हमें काम देगी। हम सेविंग अकाउंट्स भी खोलते हैं जो रोजमर्रा की जरूरतों में हमें काम आता है और हमारा धन सुरक्षित होता है। वैसे ही रोजमर्रा में हमारी रसोई से बनने वाली रोटियों में कुछ रोटियां अगर रोटी बैंक में चली जाती हैं तो वो किसी का पेट भरती हैं। ये पूरा संचालन कैसे किया है, क्यों ये ख्याल आया है, ये सारी बातें हम करेंगे, क्योंकि हमारे साथ आज जुड़ गए हैं हरदोई जनपद से विक्रम पांडे। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं विक्रम का। विक्रम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में आज। जी धन्यवाद मैडम। बहुत आभार रेडियो जंक्शन के परिवार के सभी साथियों को मुझे अतिथि के रूप में बुलाने के लिए। विक्रम, आज हमने जब इस कार्यक्रम से संबंधित सूचना श्रोता साथियों को दी तो उनमें उत्साह बराबर दिखा और बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आई, व्यक्तिगत तौर पे भी और सोशल मीडिया पर भी लोगों ने आपको बहुत सारी शुभकामनाएं भी भेजी हुई हैं। अलग अलग शहरों से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, बिहार से, कई जगहों से शुभकामनाएं आई हैं और लोगों ने उत्सुकता दिखाई कि रोटी बैंक का जो काम है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। तो सबसे पहले हमारा जो सवाल है वो आज ये है कि रोटी बैंक एक बैंक के रूप में लाना चाहिए, ये ख्याल आपके जहन में क्यों और कब आया? वैसे तो ये बड़ी बात है, मतलब ये दैनिक भास्कर में भी है और भी कई जगहों पे ये बात आई है जी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमारे देश में कोई भूखा न सोए, हमारे देश में ऐसी स्थिति रहे कि हमारे आसपास जो हम अपने घरों में अच्छा खाते पीते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, उस समय हमारे आसपास कोई कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी भी कारण से यदि भूखे पेट या आधे पेट सोते हैं तो हमें लगता है कि यदि हमारे पास एक्सेसिव भोजन है और हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम किसी को मिल बांट कर खा सकते हैं जी। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा विषय है जिसपे सभी को वर्कआउट करना चाहिए और ये एक ऐसा संवेदनशील विषय है। जब पहला रोटी बैंक हमने स्टार्ट किया था जी। तो उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि मैं एक बार दिल्ली जा रहा था, ठंड का महीना था। आप जानती हैं कि हमारा 6 फरवरी को पूरे इंडिया का 7 वर्ष पूरा हो रहा है। जी जी। और इंडियन रोटी बैंक जो पहली यूनिट स्टार्ट की थी वो 2016 में 6 फरवरी हरदोई से स्टार्ट की थी जी। तो उसके पीछे कारण ये था कि जनवरी माह में मैं दिल्ली जा रहा था। दिल्ली सर्दियों के समय जा रहा था, रात को 11:30 बजे मेरी ट्रेन थी। तो एक बूढ़ी औरत ने मुझसे 10 रुपए मांगे। मुझे लगा कि जैसे लोग कहते हैं भिखारियों को देनी चाहिए, मुझे भी लगा कि रात को 11:30 बजे कोई महिला मुझसे 10 रुपए मांग रही है। मैंने कहा रात को 11:30 बजे आप 10 रुपए मांग रही हो? तो बोले भूख लगी है। मुझे लगा कि ये झूठ बोल रही है, जैसा कि लोग ऐसा कहते हैं कि भोजन दे दो, खाना खाएंगे, कुछ खाएंगे, भूखे हैं। तो मैंने उसको कहा, मुझे लगा
ऐसे ही कि झूठ बोल रही है। मैंने कहा ये बगल में दुकान है, खाओ जितना खाना हो। मुझे लगा ये भाग जाएगी या चली जाएगी, नहीं खाएगी, लेकिन उसने वहां बैठकर 4 पूड़ी खाई। तब मुझे अपने में रियलाइज हुआ कि वाकई ये भूखी थी, वरना 4 पूड़ी कोई रात को 11:30 बजे नहीं खा सकता, खासकर 55 साल 60 साल की कोई महिला। उसके बाद हमारी ट्रेन आई, मैं सेकंड एसी में रिजर्वेशन, फिर मैं गया, मैं ईयरफोन लगाए और वहाँ वो जो मिलते थे रजाई कंबल ट्रेन के अंदर, मैंने सोचा कि मैं लोहे के डिब्बे के अंदर अपने घर से 500 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ। मेरे पास पैसे हैं सिर्फ इसलिए मैं गाना सुनते हुए ये रजाई गद्दा यूज कर रहा हूँ। और ऐसे भी लोग इसी दुनिया में सेम टाइम उपस्थित और मौजूद हैं, जिनको खाना खाने के लिए भी, पेट भरने के लिए भी जिनके पास ये मौका नहीं है। तो मैं बस इतना कहूंगा कि हमारा बड़ा विषय है, बड़े विषय को लेकर, संवेदनशील विषय को लेकर हमने पहला रोटी बैंक स्टार्ट किया। हमको देखा देखी बहुत से लोगों ने बहुत सोशल वर्क किया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत भोजन वितरण कर रहे हैं, अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, बहुत से लोग हमसे जुड़े, हमारे साथ जुड़े, बहुत से लोगों ने अलग अलग नामों से, किसी ने किसी नाम से रोटी बैंक, किसी ने किसी नाम से रोटी बैंक शब्द को बहुत व्यापक किया गया। बिल्कुल। लेकिन आपको पता है कि यदि कोई एक रोटी बैंक अजमेर में चलाता है तो वो सिर्फ अजमेर में चलाता है, यदि कोई देहरादून में चलाता है तो सिर्फ देहरादून में चलाता है, अगर कोई उड़ीसा में चलाता है तो सिर्फ उड़ीसा में चलाता है। ये केवल एक इंडियन रोटी बैंक है जो सेम टाइम देश के 14 राज्यों में 100 से अधिक जिलों में एक साथ एकजुट तरीके से इस बात के लिए वर्कआउट करता है कि हमारे समाज में, हमारे देश में कोई भूखा ना सोए। इसको देखा देखी हमारे साथ कोई फिलीपींस में जुड़ा, कोई हॉलैंड में जुड़ा। अभी एक वीडियो आपने देखा होगा कि नाइजीरिया में भी हमारी यूनिट स्टार्ट हुई है। तो जैसे मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज अगर विदेशी ब्रांड इंडिया में आके बिजनेस करते हैं, तो क्या हम सामाजिक कार्य और सेवा का काम हरदोई से या उत्तर प्रदेश से शुरू करके भारत देश के और दुनिया के बाकी देशों में नहीं पहुंचा सकते? दूसरी बात, एनजीओ के नाम को आते ही लोगों को लगता है ये तो पैसे कमाने के लिए खोल रहे हैं, तो चंदा लेते होंगे, तो ऐसा करते होंगे, वैसा करते होंगे। एनजीओ का नाम इतना व्यापक रूप से बदनाम है और लोगों की नजर में उसको इस वैल्यू से देखा जाता है कि एनजीओ का मतलब है कि सरकार से पैसे लेकर ये लोग कागजों पे धोखाधड़ी करके अपना खर्च चलाते होंगे। जी, और बहुत लोग कर भी रहे हैं ऐसा। नहीं, ऐसा होगा, मैं किसी पे कमेंट नहीं करना चाहता। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, जब सेवा के उद्देश्य से आप काम करते हो, संकल्प ईश्वर भगवान देखने वाला है। आप चोरी कर सकते हो, किससे? मैं आपसे चोरी कर सकता हूँ, लोग दुनिया वालों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहे गुरु, इनसे आप झूठ नहीं बोल पाओगे। तो देखने वाला ईश्वर है। और इंडियन रोटी बैंक विगत 7 वर्षों में, जो हम 7 साल पूरे कर रहे हैं परसों 6 तारीख को, जी, पूरे देश में आज तक आप ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं ला सकते जो ये कहे कि हमने शासन, प्रशासन या किसी भी लेवल पर किसी भी तरीके से 1 रुपया भी कोई फंडिंग या अनुदान किसी से प्राप्त किया हो। दूसरा सवाल उद्देश्य सेवा का है। बिल्कुल। तो मैं पूरा बस कर रहा हूँ कि हमारा मूल उद्देश्य सेवा का है, और सेवा के संकल्प के साथ हमने पहला रोटी बैंक स्टार्ट किया था। मुझे गर्व है कि आज 100 जिलों में भारत के और कई प्रदेशों की राजधानियां, वो चाहे झारखंड की रांची हो, छत्तीसगढ़ की रायपुर हो, देहरादून उत्तराखंड की हो, कोलकाता की बंगाल हो, ऐसे ही पटना, लखनऊ, सभी जगह रोटी बैंक चल रहा है, जो मेरे लिए और हमारी टीम के लिए गौरव की बात है। विक्रम, बहुत सारे लोग इस वक्त सुन रहे होंगे, चूंकि रोटी बैंक को लेकर के उनमें उत्सुकता है, तो एक सवाल उनके मन में आ रहा होगा कि विक्रम पांडे, जो कि हरदोई जनपद से हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, तो इतनी जगहों पर जो संचालित हो रहा है वो कैसे हो रहा है? और अगर उनके मन में ये ख्याल आता है कि हमारे आसपास भी रोटी बैंक से हमें जुड़ना चाहिए, तो वो कैसे संचालित करें? और जो आपने कहा कि 1 भी रुपया नहीं लगता है, तो संचालित करने में ये कैसे मैनेज होगा? भाव होना चाहिए हृदय में। यदि आप समाज में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इसके लिए आपको बिल्कुल भी 10,000, 25,000, 50,000 इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप यदि संकल्प लेते हैं अपने दिल में, दिमाग में कि हम सप्ताह में 5 आदमी को खाना खिलाना चाहते हैं, आप अकेले खिलाने में सक्षम है, एक व्यक्ति को खिलाने में सक्षम है, तो आप 5 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने आसपास जो एक एक व्यक्ति को खाना खिलाने में सक्षम हो। अब 5 लोग मिलकर के सप्ताह में एक बार 5 लोगों को खाना खिलाएंगे। महीने में 4 सप्ताह होते हैं, यानी कि आपने 4 संडे 5 लोगों ने 5 लोगों को खाना खिलाया। तो मुझे लगता है ये भी अपने आप में एक ऐसा भाव है जो भाव के
हृदय के विचार से और हमारा जो कनेक्ट है कि हम सामाजिक रूप से कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में, उस भाव का होना आवश्यक है। बाकी फिर सहयोग मिलता है, साथ मिलता है, लोग अप्रिशिएट करते हैं, मीडिया, अखबार और आप जैसे साथी भी मिल जाते हैं जो समय आने पर या हर तरीके से डटकर आपकी बात को सामाजिक करते हैं, जैसे आप हमारा निरंतर सहयोग करती हैं। बिल्कुल हमारा प्रयास है और इसीलिए हमने सोचा कि इस बार जो है अपने रेडियो जंक्शन के माध्यम से रोटी बैंक का परिचय देश भर में लोगों से कराएं, क्योंकि महाराष्ट्र वगैरह में भी बहुत सारे श्रोता साथी जुड़े हैं। और विक्रम, अभी एक सवाल और है कि जब रोटी बैंक से लोग जुड़ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जब संकलित होंगे संकल्प के साथ, तो छोटे छोटे प्रयास में कुछ दो दो रोटियां आपके घर से निकल के आएंगी और साथ में मिलकर के सब्जी और ये सब आपके पैकेट में क्या क्या रहता है और कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? डिपेंड करता है कि किस प्रकार का सहयोग है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग एक स्थान पे जैसे तहरी या खिचड़ी या कोई ऐसी चीज बनवाते हैं, फिर उसको हम लोग दूसरे तरीके से बांटते हैं। जब रोटी बैंक की नॉर्मल वर्किंग होती है तो लोग घरों से हमको रोटियां देते हैं, सब्जी हम सूखे आलू की खुद से बनवाते हैं, फिर कोई अचार, कोई मिर्चा, कोई प्याज, कोई गुड़, कोई पैकिंग का मटेरियल। अगर 5 लोग हैं, 5 लोग 5 तरीके की सामग्री देते हैं। फिर हम लोग 4 रोटी सिल्वर फॉइल में पैक करके जो घरों से आई होती, उनको भी हम पहले क्रॉस चेक करते हैं कि वो क्या खाने योग्य हैं। अगर बासी, बेकार या ऐसी रोटियां हो जो किसी को नहीं दी जा सकती, जो हम स्वयं नहीं खा सकते, वो रोटी हम वितरित भी नहीं करते। तो हम ऐसी रोटियों को सड़क पे या नाली में नहीं फेंकते, हम उनको जानवरों को डाल देते हैं। अगर कोई भूखे आवारा पशु भी हमारे आसपास हैं तो वो रोटियां भी हम वेस्ट नहीं जाने देते हैं। इसके अलावा जो 4 रोटी फ्रेश रोटी, अच्छी रोटी जो हम खुद खा सकते हैं, ऐसी रोटी 4 रोटी सिल्वर फॉइल में पैक करके थोड़ी सी धोने में सूखी सब्जी, आलू की, जैसे समोसे में आलू होता है वैसी सब्जी, और उसमें फिर अचार, मिर्चा, प्याज या जैसी उपस्थिति सहयोग हो उसके हिसाब से उसको जिला अस्पताल, रेलवे स्टेशन, रोडवेज, सड़क किनारे, फुटपाथ, पुल के नीचे बांटना है। एक बात मैं विशेष रूप से कहूंगा, जब आप भोजन वितरण करते हो तो कई बार भंडारों में क्या होता है कि लोग एक जगह मेज कुर्सी डालकर बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े पतीलों में सब्जी रखते हैं और वो भंडारा करते हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूँ भंडारे की नियत से, लेकिन भंडारे में आप एक स्थान पर हो, लोग आपके पास आ रहे हैं, सामने से जो निकल रहा है वो प्रसाद के फॉर्म में आर्थिक रूप से सक्षम भी हो सकता है। ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जिसके खुद घर में आर्थिक संपन्नता हो और भूख मतलब भोजन की कोई कमी ना हो। लेकिन जो रोटी बैंक काम करता है वो कैसे अलग है कि हम जो पैक करते हैं भोजन, फिर हमारे 2 लड़के रेलवे स्टेशन जाते हैं, 2 लड़के जिला अस्पताल जाते हैं, 2 बस अड्डे जाते हैं, 2 सड़क किनारे पुल के नीचे फुटपाथ पे जाते हैं। तो जो सड़क किनारे जीवन यापन करते हैं, आधे पेट या भूखे पेट सोते हैं। कई बार हमको ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं 2 दिन से नहीं खाया या आधे पेट खाया, कल खाया था, परसों खाया था, सुबह नहीं खाया। तो जो ये वाले लोग होते हैं, ये रियल नीडी ऐसे होते हैं जिनको आप समझ लीजिए कि कहा जाता है ना कि फरिश्ते रोटियां लेकर आए, या कहा जाता है ईश्वर ने, भगवान ने रोटियां भेजी। तो आप समझ लीजिए कि जब हम 50 पैकेट बांटते हैं तो मैं तो नहीं कहूंगा 50 में 50, लेकिन 50 में 15 लोग ऐसे जरूर होते हैं जो रियल जेन्युइन नीडी होते हैं। तो अगर 15 भी हमें सही मिल जाते हैं तो हमें लगता है जो हमारे 50 पैकेट बांटने की मेहनत है वो सफल हुई। जी मैडम। आपकी टीम में तमाम लोग हैं जो वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे हैं, जिसमें आपकी पैकिंग का काम जरूरी होता है और आपके डिस्ट्रीब्यूशन का, तो कौन कौन लोग हैं? महिलाएं जैसे आप? देखिए, हम लोगों ने अपने काम को 3 भागों में बांटा है। ऐसे भी लोग हैं जो घर से सहयोग कर सकते हैं, सामग्री का सहयोग हम ऐसे लोगों से लेते हैं जो डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या रिटायर्ड ऐसे लोग हैं, बुजुर्ग हैं जो घर से बाहर नहीं निकल सकते, वितरण नहीं कर सकते, उनसे हम सहयोग लेते हैं सामग्री का। वो चाहे आटा, दाल, चावल दे या जो भी उनको सहमति हो या स्वेच्छा से अपने सेवा के भाव से, जो रिटायर्ड लोग हैं या सीनियर सिटीजन हैं वो हमको सामग्री का सहयोग करते हैं। जो महिलाएं हैं उनका काम है उन रोटियों को एकत्र करके, उनको पैकिंग करके, उनको भोजन के पैकेट में तब्दील करना, ये भी सेवा का काम है। तीसरा जो श्रमदान है वो युवा, यंगस्टर्स, जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे युवा हमारे साथ जुड़े हैं। आप देख रहे हैं कि देश में कई बार ऐसा होता है कि समाज में बहुत से युवा दिग्भ्रमित होते हैं, कोई नशे की लत लग जाती, कोई जुआ सट्टेबाजी खेलता है, कोई अपराध में लिप्त हो जाता है। ऐसे भाव में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो समान रूप से ऐसा भाव रखते हैं, समाज में कुछ करना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ सकारात्मक ऊर्जा होती है उनमें। तो वो सेवा के भाव रखने वाले लोग जो युवा हैं वो हमारे साथ जुड़ते हैं। तो जो भोजन वितरण का काम है वो टोटली श्रमदान होता है, जो युवा साथी यंगस्टर्स करते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, रोटी बैंक का बैग होता है भोजन वितरण के समय। इसके अलावा जो महिलाएं हैं वो पैकिंग का काम, और जो आर्थिक रूप से संपन्न ऐसे सीनियर सिटीजन या
डॉक्टर, वकील, इंजीनियर ऐसे लोग हैं जो समय नहीं दे सकते, वितरण में सहयोग नहीं कर सकते, लेकिन हमें कई बार भोजन या किसी भी तरह की व्यवस्था में या सामग्री में सहयोग प्रदान करते हैं। तो हमने पूरे रोटी बैंक में उबर, ओला की खुद की कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन वो जो गाड़ी लगाते हैं किराए पर और जो ग्राहक हैं जिनको गाड़ी चाहिए होती है, उन दोनों में सामंजस्य कराने का काम करते हैं ओला, उबर। वैसे ही इंडियन रोटी बैंक जो स्वेच्छा से भोजन दान करना चाहता है उनसे कोऑर्डिनेट करके, और जो वास्तविक जरूरतमंद नीडी है उन तक वो भोजन पहुंचाने का प्रयास करता है। डाकिये वाला काम करता है इंडियन रोटी बैंक। चलिए, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। और आपका ये जो मैनेजमेंट है, सच पूछिए तो मुझे भी बहुत प्रभावित किया है कि सारी चीजें डिजिटल व्यवस्था में हैंडल होती हैं। कोई ऑफिस नहीं है दोस्तों इंडियन रोटी बैंक का, पूरे देश में संचालित होता है सिर्फ डिजिटल नेटवर्किंग के थ्रू, और लोगों के सहयोग की वजह से ये बैंक चलता है। तो ऐसा प्रयास आप लोग भी कर सकते हैं और इंडियन रोटी बैंक से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए वेबसाइट है, और वेबसाइट पर जुड़ करके आप लोग भी अपने क्षेत्र में इंडियन रोटी बैंक को स्थापित कर सकते हैं, और पूरी टीम आपको सहयोग करेगी, सपोर्ट करेगी कि कैसे मैनेज करना है। विक्रम, ये भी बताएं हमारे श्रोताओं को, आपकी वेबसाइट कहाँ पे मिलेगी, कैसे मिलेगी और कैसे जुड़ सकते हैं? हमारी वेबसाइट है www.indianrotibank.com, INDIANROTI इसके अलावा अगर कोई स्वेच्छा से हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैं। इसके अलावा डायरेक्ट भी जुड़ने के लिए हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है उसका नंबर है 706-776-4545। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 706-776-4545। ये इंडियन रोटी बैंक की हेल्पलाइन का नंबर है। व्हाट्सएप पे, कॉल पे, जब जो जैसे जिस जिले, जिस प्रदेश में, हमारा महाराष्ट्र में भी यूनिट है, छत्तीसगढ़ में भी है, झारखंड, बिहार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरला, कर्नाटका, सब जगह हमारा प्रयास है कि इस देश में कोई भूखा ना सोए। तो इस संकल्प की पूर्ति के लिए हम अपना लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में जैसा सहयोग और जैसा साथ लोगों का मिलेगा, जैसा बनेगा, हम जन आंदोलन चला रहे हैं। और एक और बात है, रोटी बैंक हमने बोला, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े जो बाद में दूसरे नामों से उन्होंने संगठन चलाया, बनाया, लेकिन सबसे खास बात है कि बिना आर्थिक अनुदान के, बिना पैसे कमाने की नीयत के, सेवा के भाव से जो साथ में जुड़ते हैं, वैसे लोगों का स्वागत है, और ऐसे लोगों का ही समूह बनकर तैयार हुआ है इंडियन रोटी बैंक। बिल्कुल, किसी भी समूह को बृहद स्तर पे ले जाने के लिए बहुत जरूरी होती है एकता, आपस में सौहार्द और विश्वास, और उस पर रखा गया जो मानदंड है उसको पूरा करते हुए इंडियन रोटी बैंक ने अपनी शाखाएं स्थापित की हैं देश और विदेश में भी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि यूनिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कई बार लोग विचारों से प्रभावित होते हैं और तमाम तरह से सेल्फ का एक छोटा सा अपने क्षेत्र में शुरुआत करते हैं, लेकिन अच्छा लगता है देखने में भी, और गर्व महसूस होता है सुनने और सुनाने में भी, जब हम बड़ी इकाई के रूप में होते हैं, संगठित रूप में होते हैं, मजबूत और सशक्त होते हैं। तो इंडियन रोटी बैंक की इस जो है कार्यप्रणाली के बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपका जो 7 वर्ष पे कंप्लीट करके आप कार्यक्रम कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं विक्रम। और दोस्तों, हमारे श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि आप दिए गए टोल फ्री नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और इंडियन रोटी बैंक की वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, और ये सब भूल भी जाएं तो रेडियो जंक्शन से भी आप इस मामले में हेल्प ले सकते हैं। रेडियो जंक्शन भी हमेशा, क्योंकि रेडियो जंक्शन पर मैं शालिनी सिंह आप लोगों से जुड़ती हूँ, और इंडियन रोटी बैंक का मैं उस शुरुआती समय से हिस्सा हूँ, जो है अब एक्टिव नहीं हूँ उतना, ये अलग बात है, लेकिन दिल से हमेशा रही हूँ, क्योंकि विचार आप हमारे साथ हैं। बिल्कुल, आप ये मत कहिए कि आप एक्टिव नहीं है। बिल्कुल, विचारों से जब हम जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से विचार ही महत्वपूर्ण होते हैं, और विचार ही किसी चीज को एक विस्तार देने में काम होते हैं। सबकी अपनी अपनी भूमिका है, और हम भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आज आपके माध्यम से जुड़ रहे हैं दोस्तों, आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो विक्रम के लिए शुभकामनाएं आपने भेजी हैं, जो भी आपके संदेश हम पढ़ेंगे, विक्रम सुनेंगे भी। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विक्रम, बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाला आपने। किसी का कोई सवाल हो मैडम, किसी का कोई ऐसा डाउट हो या कोई क्रॉस चेक हो या मतलब कुछ ऐसा बात हो या कोई वो भी आप अगर बताएंगे तो मैं उसका बाकायदा जवाब। बिल्कुल, अगर विक्रम जी ने देखिए कह भी दिया है कि अगर कोई भी क्वेरी है रोटी बैंक से संबंधित, तो आप जो है रेडियो जंक्शन के मैसेंजर में डाल सकते हैं, या कहीं पर भी पूछ सकते हैं, रेडियो जंक्शन टीम में पूछ सकते हैं, आपको सवाल मिलेंगे। और फिर अगर आपको लगता है कि विक्रम से फिर एक टॉक शो जारी किया जाए आपके सवालों के साथ, तो बिल्कुल वो भी रहेगा, और ऐसे सेशन जारी किए जाएंगे।
विक्रम, बहुत बहुत शुक्रिया समय दिया आपने। और अब हमारा जो समय हो रहा है वो श्रोताओं की फरमाइशें हैं रोटी से, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम को आगे आप सुनेंगे और रोटी पर जो फरमाइशें आई हैं और जो आपके लिए भी संदेश आए हैं वो भी आप सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी को और एंटायर रेडियो जंक्शन टीम के सभी साथियों को धन्यवाद। हमारी जिंदगी के रियल हीरोज से मिलिए हर शुक्रवार रात 10 बजे कार्यक्रम रात बाकी बात बाकी में।